नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। क्या इस हिंदुस्तान की अब आदत बन चुकी है कि जो सनातन परंपराएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, या फिर जहां पर भी आस्था है वहां पर चोट करने की, उस पर सवाल उठाने की। अभी आदि पुरुष में किस तरीके का प्रभु राम के, हनुमान के चरित्र को लेकर के जिस तरह के डायलॉग बनाए गए, जिस तरीके से जो है चरित्र हनन करने की कोशिश की गई, अभी वो विवाद थमा नहीं था कि अब गीता प्रेस को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन प्रेस है गीता प्रेस। गीता प्रेस की अगर बात की जाए तो 100 साल से अधिक समय से वो तमाम धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करता आ रहा है। गीता की करोड़ों प्रतियां हिंदुस्तान के एक एक हिंदुस्तानी के घर की शान बढ़ाती हैं, और जिसके घर में गीता प्रेस की वो पुस्तक होती है वो शान से कहता है कि ये पुस्तक पूरी तरह शुद्ध है क्योंकि ये गीता प्रेस की छपी हुई है। उसी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष का समारोह चल रहा है और इस वक्त केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से जो है गीता प्रेस को जो है उनको गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, गांधी शांति पुरस्कार का नाम का ऐलान जैसे ही हुआ वैसे ही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की जहरीली जुबान चल गई और उन्होंने जो बयान दिया वो बयान अपने आप में बेहद ही हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। गीता प्रेस इस साल अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है। यह फैसला वास्तव में एक उपहास है और यह सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। विरोध में या फिर कहे अंध विरोध में जयराम रमेश इस सीमा तक चले गए कि उन्हें इल्म ही नहीं रहा कि आखिर गीता प्रेस का कांग्रेस के साथ और खास करके जिसकी आइडियोलॉजी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जिस आइडियोलॉजी पे कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसी आइडियोलॉजी के जो सबसे बड़े कर्णधार यानी खुद महात्मा गांधी थे, वो गीता प्रेस के बारे में क्या सोचते थे, गीता प्रेस के बारे में क्या मानते थे। गीता प्रेस में एक बार नहीं 100 बार कम से कम महात्मा गांधी ने वो राइटअप लिखे थे। महात्मा गांधी ने गीता प्रेस के शान में कसीदे पढ़े थे। लेकिन आज उसी गीता प्रेस की मुखालफत जयराम रमेश कर रहे हैं। जयराम रमेश का ये बयान अपने आप में बता रहा है कि कांग्रेस आखिर किस मुकाम पर आकर के खड़ी हो गई है। राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं, अमेरिका में जाकर के वो कहते हैं कि दरअसल मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, गैर धर्मनिरपेक्षता जैसा उसमें कुछ है ही नहीं। ये वही मुस्लिम लीग है जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान यानी दो देशों की परिकल्पना की थी। दो देशों का जो है, जो उन्होंने जो है एक तरह दो टुकड़ों में बांटने का काम वो मुस्लिम लीग ने किया था। लेकिन राहुल गांधी को मुस्लिम लीग में कोई बुराई नजर नहीं आती। राहुल गांधी विदेश में बैठ करके देश की तौहीन करते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कोई शर्म नहीं आती। और अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जिनको माना जाता है कि राहुल गांधी का दो ब्रेन है, एक सैम पित्रोदा और जयराम रमेश, दो को राहुल गांधी का ब्रेन कहा जाता है, राहुल गांधी का एडवाइजर कहा जाता है। और खास करके जो भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उस भारत जोड़ो यात्रा के मेन कन्वीनर जो थे वो जयराम रमेश थे। लेकिन गीता प्रेस को लेकर दिया गया ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस की गले की फांस बन जाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें आने लगी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो ट्वीट किया है वो बेहद तल्ख है। जयराम रमेश का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन सीधे तौर पर यह कह दिया, चेतावनी दे दिया है कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक अगर गीता प्रेस को जो है जिस तरीके से शब्दों से नवाजा जा रहा है, जिस तरीके से उनकी आलोचना की जा रही है, उनकी सावरकर और गोडसे से तुलना की जा रही है, ये कहीं ना कहीं आत्मघाती हो सकता है। ये पार्टी के लिए और खास करके तमाम ये जो बड़े नेताओं के लिए जो है ये डिजास्टर हो सकता है। तो हकीकत यही है कि कांग्रेस ऐन वक्त में आकर के, चुनाव के ऐन वक्त आकर के वो पूरी तरह गफलत का शिकार हो गई है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो विरोध किसका करना है, क्यों करना है
और किस सीमा तक करना है। कांग्रेस को बीजेपी का विरोध करना है, कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, विरोध जायज है। आप विपक्ष में हैं, आपका काम है विरोध करना, लेकिन विरोध कहां जाकर के राष्ट्र के विरोध में बदल जाता है, इसका आपको इल्म ही नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर को थोड़ा सा अगर हम इसके बैकग्राउंडर पर जाएं कि कैसे गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई, क्यों इसको दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जो है धार्मिक प्रेस की मान्यता दी जाती है, और गीता प्रेस गोरखपुर को अगर गांधी शांति पुरस्कार से जो है नवाजा जा रहा है तो उसके पीछे मतलब क्या है। गांधी शांति पुरस्कार उन विभूतियों को दिया जाता है, उन संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने सांस्कृतिक धार्मिक विविधता को बढ़ाने का काम किया हो, देश को एकीकृत करने का काम किया हो, और अपने कामों से उन्होंने देश और दुनिया में शांति लाने के वो तमाम अथक प्रयास किए हो। तो धर्म से बड़ा और धर्म साहित्यों को परोसने से बड़ा और क्या हो सकता है। ये वही गीता प्रेस है जिसने आज तक कोई भी पुरस्कार ग्रहण नहीं किया, और गीता प्रेस गोरखपुर ने ये पुरस्कार पहली बार है जब कोई पुरस्कार स्वीकार करने का फैसला किया गीता प्रेस ने, लेकिन इसके साथ इससे मिलने वाली जो 1 करोड़ की धनराशि है इसको अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी से भी न दान लेते हैं और न दान देते हैं, और हम किसी भी तरीके का दान स्वीकार नहीं करेंगे, और इसके साथ जो इनाम की राशि है वो हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये सम्मान हमें दिया जा रहा है, गौरव की बात है, और सम्मान स्वीकार करेंगे लेकिन धनराशि स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक तरफ गीता प्रेस गोरखपुर इतना बड़ा व्यक्तित्व लेकर के चल रही है देश के लिए, जो है दुनिया भर में, केवल देश ही नहीं, गीता प्रेस की किताबें आज पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाओं में 92 करोड़ से ज्यादा प्रतियां उन्होंने छापी हैं अकेले जो है गीता की जो है और रामायण की जो है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से 140 करोड़ की आबादी में 92 करोड़ गीता छापने वाले जो है अकेले गीता प्रेस गोरखपुर है। तो ये उनकी अपनी महत्वता बताती है। 1923 में इसके बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। एक बड़ा दिलचस्प वाकया है कि किस तरह से गीता प्रेस की शुरुआत हुई थी। जो है गीता प्रेस की स्थापना 1981 में, माफ कीजिएगा 1921 में जयदयाल गोयनका ने कोलकाता में गोविंद भवन ट्रस्ट में की थी। इसी ट्रस्ट से इससे पहले जो गीता का प्रकाशन किया जाता था, लेकिन उसमें इतनी अशुद्धियां आती थी, त्रुटियां आती थी, और जब जो है गोयनका प्रेस के मालिक के पास गए और उन्होंने कहा कि जो गीता छप रही है उसमें बहुत सारी त्रुटियां आ रही हैं, तो प्रेस के मालिक ने कहा कि अगर आपको इतना ही शुद्ध गीता छापना है तो आप अपना प्रेस लगा लीजिए, इससे शुद्ध नहीं छप पाएगी। बस ये बात गोयनका के दिल में घर कर गई, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि किसी भी तरीके से सही लेकिन प्रेस लगाया जाएगा, और उसके बाद हुआ यही। उसके बाद 29 अप्रैल 1923 को हिंदी बाजार इलाके में 10 रुपए महीने में एक किराए का कमरा लेकर गीता प्रेस शुरुआत किया गया, गीता का प्रकाशन शुरू हुआ। वहां पर एक जो है प्रेस लगाया गया, और उसके बाद धीरे 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 करके गीता प्रेस अलग अलग भाषाओं में, आज की तारीख में गीता प्रेस श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, पुराण और उपनिषद सहित 15 भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करती है। इनमें हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, असमिया, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, अंग्रेजी, नेपाली आदि भाषाएं शामिल हैं। गीता प्रेस से अब तक लगभग 1850 प्रकार की 92.5 करोड़ यानी 92.5 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अब आप सोचिए कि जिस प्रेस ने 92 करोड़ से ज्यादा की पुस्तकें प्रकाशित की हों, और उसमें वो तमाम धार्मिक साहित्य की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को छापने वाला प्रेस जो है उससे बेहतर शांति का संदेश और कौन देगा। और अगर इस तरह की महान विभूति को, हिंदुस्तान के गौरव को, हिंदुस्तान की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाने वाले अगर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है, तब भला इससे कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? क्या कांग्रेस केवल इस बात का विरोध कर रही है कि जो भी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया जाएगा, जो भी फैसला बीजेपी द्वारा किया जाएगा, जो भी फैसला बीजेपी की सरकार लेगी, आपको उसका विरोध करना है, उसके कोई मायने हो या ना हो?
सबसे बड़ी बात यह है कि शायद कांग्रेस आज इसी दुविधा का शिकार हो करके आज इस हाशिए पर पहुंच गई है। लगातार हमले हो रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि क्या कर्नाटका की जीत के बाद दंभ में आ गई है। जिस तरीके से वहां पर धर्म जो अलग अलग जो है देखा जाए तो जो धर्म परिवर्तन का जो कानून था उसको अलग जो है किया, सावरकर को पुस्तकों से हटाया, इस तरीके के वो तमाम फैसले एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं जो फैसले कभी बीजेपी ने लिए थे। उन फैसलों को पलटना अलग बात है, लेकिन जिस पर देश की मान्यता है, जो देश का गर्व है, जो देश का अभिमान है, जो देश की संस्कृति और धर्म की पहचान है, अगर उनकी आप इस तरीके से आलोचना करेंगे तो फिर आप ये बात मान के चलिए कि आप कभी भी जो है 140 करोड़ की आवाम का जो है साथ हासिल नहीं कर सकते। आप सोचिए, यही गलती समाजवादी पार्टी ने किया था। यही गलती कुछ दिन पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया था, उन्हें कास्टिज्म डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाते हुए कहा था कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए। जो उसके बाद क्या हुआ था, जनमानस में समाजवादी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके का गुस्सा बना, जनमानस में समाजवादी पार्टी में एक तरह से आइसोलेट हो गई। जल्दी अखिलेश यादव को समझ में आ गया कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है और वो दौड़े दौड़े नैमिषारण्य चले गए, जो है गोला गोकर्णनाथ चले गए और वो जो है इस वक्त मंदिर में जो है जनेऊ दिखाते हुए और जो है आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बदलाव है, दरअसल ये मजबूरी है। इस हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी के बीच में अगर 120 करोड़ सनातन संस्कृतियों से जुड़े हुए लोगों के बीच में आप सियासत कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गलती तो जरूर कर दी है, या तो भावनाओं को समझने में या फिर प्रतिक्रिया देने में। और कांग्रेस के तमाम बयानवीर है, मणिशंकर अय्यर की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, जयराम रमेश की बात करें, मनीष तिवारी की बात करें, वो तमाम ऐसे सैम पित्रोदा की बात करें, इस तरह के कई बड़े बड़े बयानवीर हैं जिन्होंने समय समय पर कांग्रेस की लुटिया डुबोई है, कांग्रेस का बंटा ढार किया है। उनके एक एक बयान से कांग्रेस की जो है चुनावों की उम्मीदें खत्म हो गई। मुझे लगता है एक बार फिर जयराम रमेश का यह बयान कहीं कांग्रेस के लिए भारी न पड़ जाए। समय रहते कांग्रेस के नेतृत्व को न सिर्फ इस बयान को लेकर काउंटर करना चाहिए बल्कि जयराम रमेश को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये आप अंध विरोध की आड़ में आप इस तरीके से अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकते। और अगर अनर्गल प्रलाप करेंगे तो ये बात मान के चलिए इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस की ये लाइन है, ये कांग्रेस को तय करना होगा, या जयराम रमेश का ये इंडिविजुअल बयान है? और अगर जयराम रमेश और कांग्रेस दोनों यही सोचते हैं तो उन्हें तैयार रहना होगा आगे एक बड़े सबक से गुजरने के लिए। तो इंतजार करना होगा कि गीता प्रेस को मिलने वाला ये पुरस्कार तो शायद दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह का जनमानस के बीच में एक परसेप्शन क्रिएट होगा, उस परसेप्शन को झेलना कांग्रेस के बस की बात नहीं होगी। नमस्कार।